गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज PCM 5 का जो टेस्ट पेपर था, इसके 100 क्वेश्चन कराए थे, 100 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से 75 जो है वो पूरे हो चुके हैं। और अब लास्ट के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है, इसकी हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लिखा है FLEXIBLE। ठीक है, इसका अपोजिट नंबर लीजिए आप। F फादर अंकल, F का U मतलब 21, L का O लव, E का V इवनिंग, कोरेक्स इंडियन रेलवे, बॉय लव, O का L, L का O मतलब 15, और इवनिंग 22। ठीक है, अब क्या किया है इसने, यहाँ से इसका डबल किया है। 21 का अगर डबल करें तो कितना आएगा साहब, 42 आएगा, 42। 15 का डबल करें तो कितना आएगा साहब, 30 आएगा। ऐसे ही 22 का डबल करें 44 आएगा। 3 का डबल करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। 18 का डबल करें 36 आएगा। 25 का डबल करें, अच्छा यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया। 42 सही है, 30 सही है, 44 सही है और 6 सही है। यहाँ तक तो ठीक है ये। ठीक है, अब इसके आगे वाले में क्या क्रम है वो एक बार देख लेते हैं। इसके आगे वाले में क्या क्रम है, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से। 6 तक तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद में जो क्रम है वो क्या चल रहा है उसको हम विचार करते हैं। यहाँ पर 18 चाहिए। 18 कैसे आ सकता है ये देखना है। मतलब 4 के तो हो गए, यहाँ x से हो गया, मतलब अब जो लेना है वो 18, i का 18 है ना। और ओके, यहाँ से ऊपर से अपोजिट नंबर जो है उनको हटा देता हूँ मैं। ये अपोजिट जो नंबर है ना, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, एक बार फिर से हटा देता हूँ। ये हटाने मुझे नंबर, ये वाले यहाँ से जो है ना, ये वाले नंबर हटाने। ठीक है, ये नंबर मैंने हटा दिए। और अब यहाँ से अब देखते हैं रियल नंबर। ये तो अपोजिट हो गए 4 के, बचे हुए 4 के रियल नंबर। आई का होता है 9 और बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। तो 9 का डबल 18, 2 का डबल 4, 12 का डबल 24 और 5 का डबल 10। मतलब पहले तो क्या है कि पहले वाले 4 में तो अपोजिट नंबर का डबल है ना, और आखिरी के 4 में जो है वो रियल नंबर का डबल है। उसी क्रम में आंसर चाहिए मुझे। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। CEMENTED, इसका तो अपोजिट नंबर कोरेक्स, इवनिंग, मन, इवनिंग। 4 का अपोजिट, 4 का रियल, 14, 25, 4। इसका डबल कर दो तो 24 का डबल 48 होता है, जानते ही हो। 22 का डबल 44 होता है। एम का नंबर 13 पे है, ये है ना, गलत लिख दिया। 13 का डबल होगा 26 और यहाँ पर 22 का डबल होगा 44। तो ये तो 4 हो गए अपोजिट नंबर का डबल। और आखिरी के जो 4 बचे हैं ना, इनका
ऐसे कैसे डबल करना है, तो 14 का डबल 28 होता है ना। और 5 का जो डबल है ना, वो सॉरी 40 का डबल 20 का जो डबल है वो 40 होगा, और 5 का डबल जो है वो 10 होगा, 10। और यहाँ से 4 का डबल जो है वो कितना होगा, 8 होगा। ये आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन की अगर बात करता हूँ कौन सा है, देखो 48, 44, 26। अच्छा ये अपोजिट है, ओके 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 ओके, सही लिखा था पहले, 14 है तो 14 का अपोजिट 28, ठीक है अब सही है। 28 हो गया, 44 हो गया, फिर उसके बाद में 44, फिर 28, ठीक है, और फिर 40, फिर 10, फिर 8। यहाँ देखा जाए तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। और अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था 77 पे। इसमें जो है इक्वेशन है सी स्टार डी परसेंट ई प्लस एफ। आप जानते हैं रिलेशन हमेशा लेफ्ट में रखने। और स्टार का जो है वो है पिता, फादर, पिता। और परसेंट का जो दे रखा है, परसेंट मीन्स डॉटर यानी पुत्री। और प्लस का जो दे रखा है इसके अंदर, प्लस का जो दे रखा है, प्लस मीन्स सिस्टर यानी बहन। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी बात सही है। सी एफ का पति है, सी एफ को मिला दीजिए। तुम्हारी बहन की पुत्री भांजी, भांजी के पिता पति नहीं हो सकता, गलत है। सी एफ की पत्नी का भाई है, सी एफ की पत्नी का भाई है, सी एफ की पत्नी का भाई है, नहीं ये बात भी सही नहीं बैठ रही है इसके अंदर। अगला है सी एफ की बहन का पति है, ये बात सही है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट ये है 78 नंबर। यहाँ पर लिखा है ये डायग्राम जो है वो इनमें से किस बात का निरूपित करेगा, कौन सा सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा पुणे। पुणे जो है वो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। ये आएगा इंडिया, इंडिया। और इंडिया जो है वो किसके अंदर है, एशिया के अंदर है, एशिया। तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्लियर है भाई। तो बड़े आराम से सॉल्व हो गया ये। तो बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये 79 है। 79 में हमें जो देखना है इसमें क्या क्रम चल रहा है वो देखो। ये लिखा हुआ है सी वाई पी आर आई ओ टी को कहा जाता है एक्स बी के आई आर एल जी। क्लियर है। यहाँ से देखो, कॉरेक्स बॉय अपोजिट है, विपरीत क्रम याद है आपको। काला पानी, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, लव, जीटी। इसी क्रम में आंसर निकालना है मुझको, तो ठीक है ना। जी ई एम, जीटी, इवनिंग, मन। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये 80 नंबर है। 80 नंबर में मैंने बोनस दिलवाया है। इसके एक्चुअली क्या था कि एक ऑप्शन में एक जो अक्षर था वो टाइपिंग मिस्टेक थी। इस कारण से कुछ स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया और किसी ने नेगेटिव मार्किंग ना हो इस चक्कर में इसको छोड़ दिया था। पर ये था आसान, तो इसमें टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी। कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व तो हम फिर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर बढ़े हम तो L से N की बात करें तो ये +2 है। E से G की अगर बात करें तो भी +2 है। S से U की बात करें तो भी ये
+2 है। अब बात आती है आखिरी के 3 की। आखिरी के 3 में S से U को देखें -2 है, O से अगर M को देखें -2 है, N से L को देखें तो भी -2 है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं ना। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, पजल का पूछा है तो सबसे पहले तो +2 यानी R +2 W, Z में +2 किया तो B आएगा, जानते ही हो आप, है ना। +2 किया तो क्या आएगा, B आएगा, B आएगा। और यहाँ से -2 करें तो X आएगा, -2 करें J आएगा, -2 करें C आएगा। यहाँ पर देखो बता दूँ मैं आपको, इस जगह टाइपिंग मिस्टेक थी, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, B आना चाहिए था। तो इसलिए वैसे आंसर इसका C होता है ना, आंसर C, पर इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, गलती हमारी थी, इसलिए इसके सभी के लिए बोनस मिलेगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मैनी ट्राइंगल इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए पूरी क्लास, इसको, इसके अंदर ये आकृति दी हुई है, इसमें हम त्रिभुज गिनेंगे कितने हैं, इसमें पता करते हैं। तो ट्राइंगल कितने हैं ज़रा पूरी क्लास देखिएगा। यहाँ सबसे पहले तो देखो ये 3 का सेट है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, 9 तो सीधे हो गए। 9 के बाद में अब ये बीच की लाइन, आधे हिस्से का त्रिभुज ये 10 और ये 11 हो गए। इस लाइन से भी 2 त्रिभुज बनेंगे, ये आधे हिस्से का 12 और ये आधे हिस्से का 13। इधर से भी 2 बनेंगे, इस लाइन से भी, यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक 15 और कंप्लीट 16। तो ये जो डिज़ाइन जब भी आती है ना, तो त्रिभुज कितने होते हैं साहब, 16 होते हैं इसमें। ठीक है, अब यही डिज़ाइन मैं फिर दोबारा से बनाऊँ, अगर मैं, समझना मेरी बात को, यही डिज़ाइन मैं फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन ये और बना दूँ तो 16 तो पहले से है ही इसके अंदर। इस लाइन से कितने त्रिभुज और मिलेंगे वो हमको देखने हैं, जो 16 में जुड़ के आंसर आएगा। तो 3 का सेट ये है, 3 का सेट ये है, 3 और 3 6, 6 के बाद ये एक्स्ट्रा हो जाता है इसके अंदर, इस लाइन से 7, और इस लाइन से एक ये त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाता है 8। तो पहले 16 थे, 8 अभी हुए हैं, यहाँ तक 24, और ये आकृति इसके अंदर दिख रही है। देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ 2 लाइन का फ़र्क है, ध्यान से देखना सभी। एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। अगर इन दोनों लाइनों को हटा दूं तो 24 आता आंसर, पर ये दोनों लाइन दिए तो 24 में भी और त्रिभुज जुड़ेंगे। वो कितने जुड़ेंगे उनको देखना है। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये सिंगल और ये वाला सिंगल पहले नहीं आया था। देखो इस लाइन से ये लाइन यहाँ तक रह गई थी, ये सिंगल इस लाइन से बने। ठीक है, तो सिंगल सिंगल ये हैं, और इसके अलावा इस लाइन से देखो एक त्रिभुज ये बनेगा, ध्यान से देखना सभी, ये पहले नहीं था कहीं भी, एक, और एक बनेगा देखो इधर से, अरे दिखाई दे रहा है ये वाला, सही है, एक यहाँ से। तो 3 और 3 6 और 4 10 दिखाई दे रहे हैं अभी तक। अब 10 के बाद में 2 त्रिभुज ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों को दिखते हैं, और आज जो है वो पूरी क्लास को दिखेंगे। कौन कौन से 2 हैं ध्यान से देखना। एक तो ये 10 के बाद 11, और देखो एक ही रहा 12।
तो यहाँ पर 24 पहले 12 अब, इसलिए आंसर करेक्ट कितना आएगा साहब 36। तो इसका सही आंसर कितना है 36 है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, उससे पहले थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है शीला टोल्ड मैन द गर्ल आई मीट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर्स मदर्स। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू शीला फ्रेंड। शीला ने मणि से कहा। शीला ने किसे कहा? मणि से। कहने वाली कौन है? शीला लेफ्ट में। और किससे कह रही थी ये? मणि से कह रही थी। शीला ने मणि से कहा, कहने वाली शीला है, मणि से कह रही है कि जो लड़की कल मुझे समुद्र किनारे मिली थी वह मेरे भाई की माँ के देवर की छोटी बहन थी। यहाँ लिख देते हैं समुद्र किनारे वाली लड़की। समुद्र किनारे वाली लड़की ये रही, दिखाई दे रही है ना आपको? बोलो। देवर की छोटी बेटी थी, ये बेटी थी इसकी। ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा मुझसे पूछा गया है कि लड़की का शीला से क्या संबंध है। लड़की का शीला से क्या संबंध है? लड़की कौन है? शीला की। शीला पे अपने आप को मान लो। शीला की भाई की माँ, शीला की माँ का देवर, शीला के भाई की माँ का देवर, शीला का चाचा की बेटी, चचेरी बहन। तो चचेरी बहन का फोटो था, ये करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ में? जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला एग्जाम्पल, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला कह रहा है हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बात तो सही लिखी है इसने। नहीं, लोग इसके अनजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अरे बच्चे होते हैं भाई, गलत। सही कौन सा है? फर्स्ट। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला जो है वो सही है। पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे होगा ये आर्गूमेंट था अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले के लिए एक के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? ये पूछ रहा है आपसे। पहला कह रहा है हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। अरे बोलो, यही एकमात्र तरीका है। और मैंने कहा था एकमात्र तो जहाँ आ जाए ना, अरे देखते ही क्या करना है? गलत करना है। नहीं, इस तरह का दबाव डालने के लिए विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता था। तो ये बात भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें जो हैं वो क्या हैं? गलत हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? अच्छा, ये वही है क्या अभी जो पढ़ा था? पहला वाला एक बार चेक कर लेते हैं। 84 ओके, डबल आ गया, ये 85 पे आते हैं। क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? पहला हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार में खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल सरासर क्या है साहब? गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? आपके मन में आएगा कि साहब ये सही होनी चाहिए, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि कोयले का एक ही भंडार नहीं है, एक ही खदान नहीं है। अगर मान लो यहाँ दिक्कत है तो दूसरी खदान में खोद लीजिए। कोयला ज़रूरी है देश के लिए, और वो अगर है हमारे पास भंडार तो वो खुदेगा, वो लिया जाएगा। नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ये बात जो है वो क्या है साहब? सही है।
तो सही कौन सा है इसमें, केवल सेकेंड। आंसर स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सिंपल सा मिरर इमेज था, और मिरर इमेज की यहाँ पर कौन सी आकृति सही बैठ रही है, इसको अगर पलटा जाए तो ये ओम जो है इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा। अगर इसकी बात करूँ तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये वाला जो है वो भी गलत है, और इसकी बात करूँ तो ये डिजाइनिंग बिल्कुल ही जो है वो अलग ही हो रही है। सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आएगा। करेक्ट आंसर इसका है सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मिरर इमेज का एग्जाम्पल था, बहुत आसान एग्जाम्पल था, और इसमें अगर देखा जाए तो ये ताला तो यही रहेगा भाई साहब। ये चाबी जो है ना, ये इधर राइट में तो लेफ्ट में आ जाएगी, तो ये तो डिजाइन ही गलत है। देखो, ये तो डिजाइन ही गलत है, तो देखते ही सही कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये भी बहुत आसान था, आराम से सॉल्व कर सकते थे आप। यहाँ पर ऊपर एक्स वाई जो है वो ऊपर दिया हुआ है लाइन के। अब ऊपर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आकृति जो है वो ऊपर ही पलटेगी। ये एरो जो नीचे है ना, ये वाला, ये एरो नीचे है, जो ऊपर जाएगा इसमें नीचे ही है, तो गलत है। ऊपर में भी भाई साहब ये जो एरो है ना, इधर है तो इधर जाना चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर बात करें तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देख लो, ये दो बिंदी यहाँ है तो ये यहाँ आएंगी, इसमें ऐसे आ रही हैं, तो ये डी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है साहब, थर्ड नंबर, यानी सी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें आपको देखना है कि कौन सी आकृति जो है वो इसमें निहित है, यानी एम्बेडेड फिगर। इसके अंदर इसमें से ये नहीं दिख रही, ये भी इसमें नहीं दिख रही मुझे, और ये दिख रही है ना, पर ये नहीं दिख रही। तो ये वाली कहाँ दिख रही है, देखो ये ऐसे, अरे बोलो दिखाई दे रही है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा देके आएंगे आप, 3 नंबर। ठीक है। और अभी देखो वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। PCM आपके 3, 2 और C6 और PCM आपके 6 का पेपर बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा। ठीक है। अभी PCM 5 कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इसके अंदर भी निहित ये आकृति कौन सी आकृति में निहित है, ये देखना है। तो यार ये दिख रही है, इसमें तो साफ साफ दिख रही है। तो बहुत आसान प्रश्न दिया था मैंने। ये देखो, ये दिखाई दे रही है आकृति, और इसके अंदर ये कट भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। 90 का जो आंसर है वो कौन सा है, सेकंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सी आकृति जो है वो ये जो है ना पृथ्वी में, इसका नीचे ये है ना, तो कौन सा ऑप्शन जो है दी गई उत्तराकृति को पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ है इसका, कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रतिबिंब को पूरा करेगी। ओके, विच आंसर फिगर विल बी कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। अब यार इसकी बात करें तो, इसकी बात अगर करें तो इसका हमें बनाना चाहिए वाटर इमेज। आकृति की बात कर रहा है, लिख नहीं रहा है, लाइन का क्लियर है नहीं। तो ये लाइन ऐसे मान लो आप, ऐसे मान लिया जाए तो ये डिज़ाइन इधर पलट जाएगी, इधर पलट जाएगी, तो ये तो आएगी नहीं, है ना, ये तो आएगी नहीं, ये आएगी नहीं, और इसके बाद ये नहीं आ रही है। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, 3 नंबर। इसका अगर मिरर इमेज बनाएं तो 3 नंबर आएगा। अगला है, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, PARROT, पैरट को कहा जाता है RYTPOR, ये क्यू है। ठीक है। और इसी क्रम में हमसे किसका कोड पूछा है, BEHOLD, इसका पूछा है। ठीक है। सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ पर जो क्रम है ना वो क्या है, देखो, सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो ये +2 है, A से Y -2 है भाई, यहाँ से +2 और यहाँ से
-2, ये +2 और ये -2। तो +2 -2 की सीरीज है, आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लोगे, +2 लेंगे तो क्या आएगा बताइए, डी आएगा भाई। यहाँ से लेंगे -2 तो क्या आएगा, सी आएगा, और क्या आएगा फिर, सी आएगा, है ना, डी सी। ठीक है साहब, सही कर रहे हैं ना। तो यहाँ से भी आएगा साहब डी सी। और इसके अलावा अब देखो +2 का नंबर है जे, -2m, +2n, सॉरी +2 -2 +2 -2 +2 -2 यानी बी। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है, इसमें सीरीज पता करते हैं। यहाँ देखो, अगर बात करें तो ये प्लस का 5 है, 6 5 11, ये भी प्लस का 5 आ रहा है, देख लो, सही है। यहाँ भी प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है, और ये भी प्लस का 5 है। +5 +5 +5, सब में +5 है। तो 7 5 12 होते हैं भाई एल, 12 और 5 17 होते हैं भाई क्यू, और 1 5 6 होते हैं एफ, 9 और 5 14 होते हैं एन, 18 और 5 23 होते हैं डब्लू। ऑप्शन की बात करें LQFNW, यानी सी ऑप्शन का जो है वो करेक्ट आंसर है, ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। UNIQ को कहा जाता है SJCI। ठीक है, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इसको सही से लिख देता हूँ दोबारा से। तो देखो दोबारा से क्या लिखा है, SJCI। अब आपसे किसका कोड पूछा है, मोड का। सीरीज का पता करें क्या क्रम चल रहा है इसके अंदर। अगर क्रम की बात करें तो इसके अंदर देखो, U से S की बात करें तो ये -2 होता है, N से J की बात करें तो -4 होता है, I से C की बात करें तो -6 है, और ये -8 है। इसी क्रम में आंसर -2, बोलो क्या आएगा, -2 से भाई साहब के आएगा, है ना, -2 से क्या आएगा, के आएगा यहाँ पर, है ना। तो के आ गया, और इसके बाद में फिर -4 करो, -4 करो तो भी के आएगा यार। इसके बाद में -6 करो, -6 किया, 4 घटाया तो Z, और 2 और कम करो यानी X आएगा, और यहाँ -8 करना है, -8। तो 5 3 3 का मतलब W, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो मेरे आप तक पहुंचते रहेंगे। और यूट्यूब पे बने रहना, बहुत जल्दी ही मैं सीरीज़ इसमें पुराने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की लेने वाला हूँ, और जुड़े रहिएगा। ये 95 से 99 का सेट था। इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दो तरह की लिस्ट दी हुई थी, कोड निकालने थे कॉमन देखकर, और मैं कोड निकालना शुरू कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने कहा था जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है उससे शुरुआत करनी है। ज़्यादा बार यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है मुझे 4 बार, और ज़्यादा बार 4 बार ए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे यू दिखाई दे रहा है, सही है। और कहीं यू आपको नज़र नहीं आएगा, शुरू के 2 आखिरी के 2 में यू है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ए का जो कोड है ना वो क्या है साहब, यू है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें एल की, तो पहले में और आखिरी के 3 में एल कॉमन है। ठीक है, पहले और आखिरी के 3 में एक ही कॉमन है, और वो क्या है, एच।
कहीं भी एच आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ एल का जो कोड है वो क्या है साहब, एच है। अब इसकी बात करें, शुरू के 3 में ई है और यहाँ शुरू के 3 में क्या चीज़ कॉमन है, के है। तो यहाँ लिख देते हैं ई का जो कोड है ना वो क्या है, के है। अब देखो ये सेकंड में डी है और इस फोर्थ में भी डी है, इसका कोड है एल। तो यहाँ लिख देते हैं कि डी का कोड क्या है साहब, एल है। इसके बाद में ये आई दिख रहा है और एक आई ये दिख रहा है और आई का कोड दिख रहा है क्यू, और कहीं क्यू आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो आई है ना इसका कोड है यू। इसके बाद एफ़ की बात करें, ये एफ़ है, ये एफ़ है, एफ़ का जो कोड है वो जेड है, एफ़ का जो कोड है ना वो क्या है, जेड है। अब आर खाली बचा है, सामने खाली क्या बचा है आर के, देखो सी। तो यहाँ लिख देता हूँ आर का जो कोड है वो सी है, ठीक है। यहाँ पर सारे कट चुके हैं, इसमें एस खाली है, एस के सामने खाली क्या दिख रहा है, आप देखो एक बार, एक्स दिख रहा है। तो एस का जो कोड है वो एक्स आ गया, ठीक है साहब। ओ के सामने खाली क्या दिख रहा है, देखो ओ के सामने खाली जे दिख रहा है, तो ओ का जो कोड है वो जे माना जाएगा। और एन के सामने अगर खाली की बात करें तो पी दिख रहा है, तो एन का जो कोड है वो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सारे कोड आंखों के सामने। 5 प्रश्न इससे पूछे थे, 5 प्रश्न के आंसर देंगे हम। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, डी का कोड क्या दिया था अपन ने, डी का कोड दिया था अपन ने एल, ए का यू, आर का सी, एन का पी। ये आगे पीछे हो सकते हैं पर होंगे यही चारों, और एक किस ऑप्शन पे उपलब्ध हैं, सी पे। ए का कोड आया था यू, डी का आया था एल, ओ का एक बार चेक कर लेते हैं। ओ का लिया था भाई साहब हमने जे, ओ का लिया था अपन ने जे, और आर का आया था सी, एन का आया था पी। सारे के सारे जो है वो किस ऑप्शन पे उपलब्ध हैं, ए पे उपलब्ध है, ठीक है भाई। इसी तरीके से 97 भी कर लेंगे आप। 97 का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका डी आएगा, उसी तरीके से इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आएगा। और मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा, क्योंकि ये सेट मैंने क्लास के अंदर भी आपको सॉल्व कराया था, ठीक है। तो बढ़ते आगे। ये कह रहा है राजन सचिन का भाई है, तो यहाँ लिखता हूँ राजन सचिन का भाई है, भाई, ठीक है। और मानक राजन का पिता है, यानी ये दोनों बच्चे किसके हैं साहब, मानक के हैं। ये दोनों बच्चे किसके हैं, मानक के हैं। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। प्रिया कौन है, प्रिया इसकी पुत्री, और जगत प्रिया का भाई है। जगत मतलब इसी का पुत्र होगा, ये सचिन का ही, जब तो ये भाई बहन हो गए। जगत का चाचा कौन है, ये खाली है भाई साहब, चाचा के लिए कौन है जगत का चाचा, राजन है। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो अपना कंप्लीट हुआ है, और PCM 5 और भी पेपर, जो टेस्ट पेपर मैंने दिए हैं उनको आप ज़रूर देखना, और भी बैच के। आज यही इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।